तो हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लॉ कैसे करें और करें या नहीं करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉ क्या है। लॉ सिर्फ एडवोकेट बनने तक सीमित नहीं है। लॉ सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले रूल्स और रेगुलेशंस का स्टडी है। लॉ पढ़ने के बाद आप एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल ऑफिसर और कई अन्य प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं लॉ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो लॉ करने के कुछ बहुत बड़े फ़ायदे हैं। करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि जुडिशरी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मस्ट है कि इस फील्ड में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। मैं अभी जो बोल रही हूँ, मैं इससे पहले कुछ भी नहीं बोल पाती थी, पर मैं इस फील्ड में आके बोल रही हूँ। मैंने रिस्क लिया अपने लाइफ में कि मैं इस फील्ड को करूँगी। मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे थे, पर मैंने किया। तो मुझे पता है कि इसमें रिस्क तो है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है इस जर्नी में। कोई इनकम नहीं है, बट सीखना है, बस पढ़ते जाना है। और लाइफ तक कब तक पढ़ना है ये किसी को नहीं पता। जब तक लाइफ है तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे काम कैसे करेंगे। तो फिर आगे जानते हैं कि इसमें कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, और फिर लिटिगेशन तो है ही। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कंपनीज़ में काम कर सकते हो, और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जैसे एपीओ, एपीपी और बहुत सारे हैं इसमें फील्ड। तो लॉ करने के साथ साथ ये होते हैं कि लॉ तो सबको ही बता देते हैं कि लॉ करने का ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, लेकिन इसके नुकसान भी तो हैं। नुकसान नहीं बोल सकते कि मान लीजिए कि अगर लॉ करते तो परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तो इसके साथ परेशानियां ये हैं, जानते हैं कि लॉ करने के बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं लोगों को। बहुत सारे तो सपने देख के आते हैं, मैं एडवोकेट बनूँगा, अपना ये वो, बहुत सारे रील्स में देख के कि बहुत ज़्यादा वो है। बट हाँ है, पर एक टाइम तक। लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो है भाई, स्ट्रगल तो बहुत है इस फील्ड में। और फिर इसके चैलेंजेस जैसे होते हैं, जैसे कि अगर आप रीडिंग और लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में और लिखने में, और फिर क्योंकि इस फील्ड में लिखना तो बहुत पड़ेगा। जब लॉ करोगे तब तो इतना लिखना पड़ेगा, बोलो ही मत। पढ़ना तो कितना भी पढ़ लो कम नहीं है। और फिर अगर नहीं पढ़ते तो फिर बहुत दिक्कत फेस करने पड़ते हैं। इस फील्ड में बहुत सारे मूट कोर्ट्स होते हैं, फिर बहुत सारे हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं, और बहुत सारे लॉ में पैसेंस बहुत रखना पड़ता है, और हार्ड वर्क तो बहुत करनी पड़ती है। अगर आप में इतना कैपेबिलिटी है कि आप स्ट्रगल कर लोगे, हार्ड वर्क कर लोगे और सब चीज़ कर लोगे, और फाइनेंशियली जो फाइनेंस होता है, फाइनेंशियली इसमें खुद को मतलब मैनेज करके रखना होगा, क्योंकि जो भी खर्च होते हैं वो खुद से ही करने होते हैं। स्टार्टिंग में तो कोई सैलरी नहीं मिलती इस फील्ड में, तो आप समझ ही सकते हो कि स्ट्रगल है, और साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी है, क्योंकि आप कब कमाना स्टार्ट करोगे ये आपको भी नहीं पता। हाँ, और इस फील्ड में ये भी है कि अब तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया। जुडिशरी जो प्रिपरेशन, जो जुडिशरी के लिए स्पेशलिस्ट फील्ड में आ रहे हैं कि मैं जुडिशरी में जाऊंगा, तो 3 साल तो भाई मान लो कि तुम्हारा प्रैक्टिस में जाने वाला है। मैं भी यही सोच के एडमिशन ली थी, पर अब थोड़ा सा तो वो स्ट्रेस लग रहा है कि अब कैसे क्या होगा। 3 साल बहुत होता है, घर वाले तो इतना साल दे दिए पढ़ने के लिए, वही काफ़ी है। उसके बाद 3 साल और जुडिशरी के लिए प्रैक्टिस करो। अब तो स्ट्रगल है, प्रैक्टिस करो और विदाउट एनी फाइनेंस, क्योंकि पैसा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और फिर प्रैक्टिस करो इतने कम अमाउंट में, और मैं तो रहती हूँ दिल्ली में, तो इस शहर में रहने के लिए खर्च भी तो बहुत है। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लॉ करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट लीगल फील्ड में है, और जितने मैंने बताए उतने स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, तो फिर आगे आपके सपनों की दुनिया तैयार है, आपका इंतज़ार कर रही है, और आप कर सकते हो।
पर स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा भाई, 5 से 6 साल तो लगभग लग ही जाएंगे। अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो इतना तो मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद सब ठीक है, लेकिन इतना टाइम अगर मिल जाती तो सही है। अगर आप लॉ से रिलेटेड, क्लैट जुडिशरी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ रिव्यू चाहते हैं मेरे से, तो और रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो करनिएगा ही। लाइक तो करना बनता है भाई, मैंने इतनी मेहनत की और इतना कुछ मैं आप लोगों को बताई हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।